आप देख रहे हैं वर्तमान न्यूज। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के साथ साथ मनाया गया काला दिवस। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर नगर में स्थित करनेलगंज के कार्यालय में मनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के साथ साथ काला दिवस। बताते चले कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे उनके पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के साथ साथ काला दिवस भी मनाया गया और नेताओं ने अपनी अपनी बात अपने वक्तव्यों में कही। कॉमरेड राम सिंह चौधरी जिला जालौन के निवासी हैं। इस कार्यक्रम में इन्होंने हिस्सा लिया और 6 दिसंबर को हिंदुस्तान का इतिहास का काला दिवस बताया। जिस दिन बाबा साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, उसी दिन तारीख को चुनकर सांप्रदायिक ताकतों ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस करवाया और देश के संविधान को अनदेखा किया। इस कार्यक्रम में माले के वरिष्ठ नेता विजय सिंह ने कहा कि संघ ने अपनी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद को तोड़ने एवं फासीवाद, सांप्रदायिकता फैलाने, संविधान की जगह मनुस्मृति लाने, देश के तिरंगे को अशुभ मानने का कार्य किया था, जिसका हम विरोध करते रहेंगे। इस कार्यक्रम में राशिद, शकील, अल्फात, मोहम्मद फरहान, राजकुमार ताबे, कॉमरेड मोनी आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर से अजीत कुमार की खास रिपोर्ट। माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबरी विध्वंस करने वालों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मैं कॉमरेड राम सिंह चौधरी, CPI ML से। जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन में रहता हूँ। ये जो कार्यालय है, ये कहाँ पे स्थित है? ये कानपुर करनेलगंज। जी, ये जो कार्यक्रम अभी आप करवा रहे हैं, किस प्रकार का कार्यक्रम है? कार्यक्रम ये जो हिंदुस्तान का आज काला दिवस है और हिंदुस्तान के इतिहास में ये काला दिन है और इस 6 दिसंबर के दिन पूरे देश की सभ्यता, संस्कृति और तहजीब को नेस्तनाबूद करने वाले लोगों ने इसी दिन, जब बाबा साहब चले जाते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश को छोड़कर, तब उसी दिन को ये सांप्रदायिक ताकतें चुनती हैं और इसी दिन वो बाबरी विध्वंस करती हैं। इस देश के संविधान को चकनाचूर करना, इस देश की जमहूरियत को नेस्तनाबूद करने के लिए ये सब किया गया और आज इसके विरोध में आज CPI ML ने पूरे देश में इस तरीके का विरोध किया है और हमेशा करते रहेंगे। जब जब ये सांप्रदायिक ताकतें, ये जो फांसीवाद सर्ब उठाएगा, उसको कुचलने के लिए प्रतिरोध होता रहेगा और उसी को लेकर ये प्रतिरोध किया जा रहा है। उनकी तुरबत में नहीं जला एक भी चराग, जिन्होंने अपने लहू से सींचा चराग वतन, जल हैं उन हराम जादों के मकबरे जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो मैं चाहूँगा कि हमारे बीच भाकपा माले के वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं, कॉमरेड विजय जी, वो अपनी बातचीत रखेंगे। ये किस प्रकार का कार्यक्रम आप करवा रहे हैं? ये कार्यक्रम नहीं है जी, बल्कि हमारे भारतवर्ष के इतिहास में 6 दिसंबर उस दिन के रूप में जाना जाएगा जब अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए संघ परिवार ने एक ऐतिहासिक मस्जिद को ढा दिया अपने राजनीतिक उद्देश्य को पाने के लिए। तुर्रा ये कि इसको बाबर ने बनवाया था। ऐतिहासिक तौर पर जितने भी साक्ष्य हैं वो कहीं ये नहीं मिलते कि बाबर वहाँ आया भी था। हाँ, ऐतिहासिक रूप ये ज़रूर बताता है कि हाँ, मीर वाकी ने इसको बनवाया था, जो कुछ भी साक्ष्य मिले। और जो कुछ भी मामला है, ये पूर्णतः मामला सांप्रदायिक फांसीवाद से जुड़ा हुआ है। संघ परिवार इस देश को आज से नहीं, आज़ादी के पहले ही उसने कहा कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को मानते हैं। ये जो तिरंगा है ये अशुभ है, ये उनके पुराने वक्तव्यों में, उनके इतिहासों में ये सब कुछ मिल जाएगा। उस एजेंडे को, हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को पूरा करने के लिए 1925 से प्रयास कर रहे हैं। आज़ादी के आंदोलन में उनका स्पष्ट मानना था कि हमारे दुश्मनों में मुस्लिम हैं और दलित लोग हैं या पिछड़े लोग हैं या कम्युनिस्ट लोग हैं, ईसाई लोग हैं। तो उनके सच कहा जाए कि जिस हिंदू राष्ट्र की बात वो कर रहे हैं वो और कुछ नहीं है, वो ब्राह्मणी व्यवस्था है, जिसमें जाति व्यवस्था को वो लोग आज के दौर में बनाए रखना चाहते हैं। जाति व्यवस्था अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है
जो ऊंच नीच की पूरी सिस्टम को ऊपर से लेकर नीचे तक ले जाती है, और लोकतंत्र की वो विरोधी विचारधारा है जिसको हमारी आज़ादी के आंदोलन ने एक संविधान के रूप में उसको घनीभूत किया, और हमारा संविधान अस्तित्व में आया जिसमें ये कहा गया स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ब्राह्मणवाद एक दर्शन है जो हमारे देश के अंदर आरएसएस उसको पवित्र मानता है, उसको वैज्ञानिक मानता है, और उसके माध्यम से भारत के निर्लज्ज पूंजीवाद को उस स्थापित करना चाहते हैं। पूंजी की खुली लूट के लिए व्यापक जनता के जो भी लोकतांत्रिक अधिकार हैं उन सबको नष्ट करने के लिए उनकी पूरी तैयारी है, और इस देश के संविधान को नष्ट करने पर पूरा धीरे धीरे करके ख़त्म करते जा रहे हैं, और व्यापक मेहनतकश जनता के अंदर जीने के सारे सुख साधन खत्म करते चले जा रहे हैं। तो ये दौर हमारे देश के लिए गंभीर संकट का दौर है, और जाहिर है पूरे देश के अंदर इस सब को लेकर के समाज के हर हिस्से, चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, सब अपने अपने हकों के लिए उतर रहे हैं, और ये शुभ संकेत है। आज के दिन आप जो है युवाओं को, जनता को, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, ये देश निश्चित तौर पर नौजवानों का है। बुजुर्ग रहेंगे हमेशा, लेकिन हर एक पीढ़ी जो जाती हुई पीढ़ी है उसकी जिम्मेदारी है कि नौजवान पीढ़ी को कमान दे, उसको आगे बढ़ाए। क्यों? ये दुनिया उन्हीं की है, अंततोगत्वा उन्हीं की रहेगी। जो नौजवान है यही देश का भविष्य है, इसलिए उनके सामने हमारे आइकॉन का या कहिएगा कि मॉडल कहिएगा, भगत सिंह एक बिल्कुल हमारे लिए एक उदाहरण के तौर पर हैं, जिन्होंने इतनी कम उम्र में एक अपनी शहादत दे करके ये दिखा दिया देशभक्ति क्या चीज़ होती है, और जी करके दिखा दिया। आज वो मॉडल हमारे सामने है। तो इस देश के अंदर अंबेडकर और भगत सिंह ये दो आइकॉन हमारे लिए हैं, जिनकी परंपरा को विकसित करना होगा, इन्हीं को आगे ले जाना पड़ेगा। भगत सिंह को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। शहीद अशफाकुल्लाह को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। देश तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नफरत फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 हक पमाले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और विध्वंस करने वालों को सजा दो, सजा दो, सजा दो।